राजधानी दिल्ली के कालका जी मंदिर परिसर में विश्व हिंदू महासंघ की मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर नेपाल से मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पहुंची महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस मीटिंग का लक्ष्य था भारत और नेपाल के अंदर सनातनियों को जगाना था। इस मीटिंग में कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अभूत जी के अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में चर्चा करते हुए महंत जी ने बताया कि किस तरीके से आज के समय में सनातन और सनातनियों की भावनाओं को जहां एक तरफ ठेस पहुंचाने का कार्य चल रहा है, वहीं उन्हें जगाने की जरूरत है। जहां सरकार की तरफ से अपना कार्य कर रही है, वहीं भारत देश की सनातनी विचारधाराओं की तरफ बढ़ना तथा भारत देश के अंदर रह रहे हिंदुओं के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। नेपाल से आई विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष में नेपाल के अंदर संगठन की त्रुटियों को गिनाते हुए कहा कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने विश्व हिंदू महासंघ के नाम पर ठगी का काम शुरू कर दिया, वो जल्द ही जल्द जेल जाएंगे और इसको लेकर जिस तरीके से महासंघ जल्द ही कठोर कार्रवाई भी करेगा, ताकि भविष्य में इस तरीके से कोई सनातनी संगठन से खिलवाड़ ना कर सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से नेपाल से आई अस्मिता भंडारी ने बताया, क्योंकि वो भी महासंघ से जुड़ी है और हिंदू महासंघ का मतलब ही यही है, विश्व हिंदू महासंघ का मतलब यह है कि सनातनों को जगाना है। और आज के देश में जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम को लेकर जो सारी चीजें चल रही हैं, उसको लेकर भी विश्व हिंदू महासंगठन जो है इस मीटिंग को किया। और इस मीटिंग का करने का उद्देश्य यही था कि सनातनियों को जगाना है और सनातन धर्म जिस तरीके से आज लोग जहां भटक रहे हैं उनको जागरूक करना है। और इसीलिए कालका जी मंदिर के अंदर, दिल्ली के कालका जी मंदिर के परिसर में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो विश्व हिंदू महासंगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और सभी ने एक सुर हो में कहा कि वो विश्व हिंदू महासंघ के साथ हैं और खुद सभी ने बीड़ा उठाया। और 15 अगस्त के बाद ये बीड़ा और तेजी से काम करेगा कि घर घर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, जिले में पहुंचकर सनातनियों को जोड़ना है। और इसी को लेकर ये काम जो है जोर शोर से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कालका जी मंदिर परिसर के अंदर ये मीटिंग जो है वो करी गई। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें। साथ ही आरसोनी न्यूज को आप डेली हंट और फेसबुक पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। अभी आपको अस्मिता जी ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, समर्थ हिंदू। समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करके एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम निरंतर इसके लिए जगह जगह पर कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसा कि हमारे राज्य महामंत्री जी ने आपको सूचना दी, पूरे राज्यों में एक साथ मनाया गया। ये सबसे बड़ी मालूम ये पहले क्या उत्तर प्रदेश में एक राज्य में मनाया था, इस साल का जो उसको पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया गया। कहीं पर ये मीटिंग मिल रही, अपना सुन रहे और हवन कर रहे को हमने मनाया। उसके बाद हमारा गुजरात में सूरत में काम हुआ हमारा, उसमें 5 से 6,000 जिसकी अध्यक्षता नेपाल से पधारे विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी जी करेंगी। और इस बैठक में श्रीधरमठ के प्रधानमंत्री हैं और डॉक्टर इसलिए करेंगे क्या, इस विषय में चर्चा करेंगे। आज हमारे विश्व हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमने आहूत की थी, जिसका उद्देश्य था कि हम बैठकर चर्चा करें और विश्व हिंदू महासंघ के जो उद्देश्य हैं
कि जात पात के और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक सशक्त और संगठित जो है समाज की रचना की जाए, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाएं, किस प्रकार कार्य किया जाए, उसके लिए हमने अपने सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर हमारे मध्य में नेपाल से पधारी विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री अस्मिता भंडारी जी हमारे मध्य में। उन्होंने जैसा कि आपने देखा कि संगठन की जानकारी दी कि कब जो है संगठन का जन्म हुआ, कब उसकी स्थापना हुई। पहले 1981 में एक हिंदू महासम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें उसके बाद 1984 में जो उसको विश्व हिंदू महासंघ का नाम दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो है माध्यम से कार्य किया गया। लगभग जैसा कि अभी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि लगभग जो है 48 देशों में आज भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है और भारत में लगभग 15 राज्यों में हमारी शाखाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो सब एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार के संरक्षण के लिए कार्य करें। देखिए, कहते हैं जो अलग अलग मत व्यक्तियों के मत अलग अलग होते हैं। कोई उनके द्वारा किया गया जो सकारात्मक कार्य है, जो आज राम मंदिर के भव्य स्वरूप को जो निर्माण हो रहा है, वो विश्व हिंदू महासंघ के ही प्रयास का परिणाम था। वो न्यायालय में भी उसमें विजय प्राप्त हुई, उसके लिए वो सतत कार्य करते रहे। अब आरोप जो कार्य करेगा उस पर कुछ ना कुछ आरोप जो लोग लगाते रहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कुछ देश के लिए, समाज के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए कोई कार्य नहीं करते, लेकिन केवल जो है दोषारोपण करते हैं। सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत चैप्टर के अध्यक्ष श्रद्धेय महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के भारत चैप्टर के माध्यम से सभी पदाधिकारियों से मिलने का मेरा अवसर मिला और विश्व हिंदू महासंघ के आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने का भी अवसर मिला। सबसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, कैसे को मिलाकर आगे बढ़ना है, इसी बारे में चर्चा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग एक क्या है कि नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों हिंदू राष्ट्र ही था, आज भी बाहुल्यता हिंदू को ही है। नेपाल में अभी भी 81% हिंदू हैं और भारत में भी इतना सबसे ज़्यादा हिंदू ही हैं। तो ये दोनों देश को कैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, इसके लिए रणनीति तैयार करके आगे बढ़ने के विषय में आज बातचीत हुई है। मुझे अच्छा लगा है। महासंघ के बारे में भ्रमित होने का कोई ज़रूरी नहीं है। विश्व हिंदू महासंघ संसार में एक ही है, वो है जो अध्यक्ष जी ने बताया है, भारत चैप्टर के अध्यक्ष महंत जी ने, कि नेपाल में 1981 में इसका स्थापना हुआ था इंटरनेशनल वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के नाम से। वही संस्था आज भी चल रहा है। और भारत चैप्टर में जो अफवाह फैला रहा है, ये कोई काम के ये नहीं है। वो लोग सब अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं। इससे पहले चीफ मिनिस्टर होने से पहले योगी आदित्यनाथ जी महाराज विश्व हिंदू महासंघ के भारत चैप्टर के हेड थे और इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट में थे। आज महाराज जी मार्गदर्शक के रूप में है योगी जी, और सुरेंद्र नाथ जी महाराज योगी जी के स्थान में है, जो इंटरनेशनल के भारत चैप्टर के प्रेसिडेंट में है। तो और किसी को अफवाह फैलाने के लिए, विश्व हिंदू महासंघ को बदनाम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए शायद मुझे लगता है कि भारत चैप्टर इसको लीगल प्रोसेस में जाएगा और ये अफवाह को सब खत्म करेगा, सब हिंदुओं को लेकर इकट्ठा होकर आगे बढ़ेगा। नाम बताओ। अस्मिता भंडारी, विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष। एक क्रांति शब्द ही इनको सबको जगाएगा, क्योंकि क्रांति एक छोटा सा शब्द है, हर
कोई भी काम करेंगे उसमें क्रांति से नहीं करेंगे तो कार्य का फलस्वरूप मिलना असंभव है। इसलिए हमारा यही रहता है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व हम पाठ ये शांति वाला नहीं पढ़ाते हैं, हम क्रांति वाला पढ़ाते हैं, ताकि उसमें नई ऊर्जा का जोश रहे और नए सिरे से काम हो, अच्छी तरह से काम हो। क्रांति शब्द एक अच्छा ऐसा शब्द है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हर कार्य को यथा स्थिति से और सुनियोजित योजनाओं से और अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर युवक हिंदुस्तान का और हर हिंदू क्रांति को माध्यम रख करके अपना कार्य करे।